अभी मल्चिंग का मटेरियल कब डालना चाहिए? सबसे बढ़िया टाइमिंग है ठंड चालू होने से पहले। क्यों? ठंड चालू होने से पहले अगर आप मल्च करोगे तो ये मल्च जब आप पूरा का पूरा बेड को कवर करोगे तो बेड कवर करने के बाद ये डिकम्पोज होना चालू हो जाएगा। जैसे ये मिट्टी को लगेगा, जहां पानी जाएगा वहां पे वो डिकम्पोज होगा। और आपको ये चीज पता है कि जब कोई डिकम्पोजिशन होता है तब वहीं पे हीट जनरेट होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। नमस्ते जी, मैं बीटी गोरे और बीटी गोरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अनार में ऑर्गेनिक मल्चिंग सबसे इम्पोर्टेंट है और ऑर्गेनिक मल्चिंग करने के लिए किस किस का इस्तेमाल करना है और किस चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। और मल्चिंग करने के लिए आपका समय कौन सा होना चाहिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और ऑर्गेनिक मल्चिंग के लिए दूसरा कौन सा ऑप्शन है, वीड मैट का या वीड मैट मल्च का। अभी आप बोलेंगे वीड मैट और वीड मैट मल्च क्या होता है। तो दोस्तों, डिटेल में बात करते हैं मल्चिंग के ऊपर। अभी देखिए, पहले बात करूंगा ऑर्गेनिक मल्च के ऊपर, 2 नंबर पे बात करूंगा प्लास्टिक मल्च के ऊपर और 3 नंबर बात करूंगा वीड मैट मल्च के ऊपर। जो भी नया कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट मैं आपको देता रहता हूं। तो ऑर्गेनिक मल्च किस चीजों का आप कर सकते हो? किसी भी चीजों का करिए जिसका CN रेशियो कम होता है। एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको। अभी गेहूं निकल रहे हैं और गेहूं का जो भूसा होता है, या खरीफ में जब बाजरा निकलता है या समर में जब बाजरा निकलता है, तो बाजरा का थ्रेशिंग करने के बाद जो भूसा बनता है, यह भूसा सबसे ज्यादा CN रेशियो वाला होता है। और जब आप इसको मल्चिंग के लिए इस्तेमाल करोगे तो यह डिकम्पोज होने के लिए टाइम लेगा, डिकम्पोज होने के लिए टाइम लेगा। और जब ये डिकम्पोज होता है तब जाके नाइट्रोजन डिफिशियंसी लाता है। मतलब क्या कि जो भी नाइट्रोजन है आपके मिट्टी में आपने दिया हुआ, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने फिक्स किया हुआ, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होती है, तो उन्होंने अगर वहीं पे फिक्स किया हुआ है नाइट्रोजन है, तो वो यूटिलाइज करते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो ये गेहूं का भूसा या बाजरे का भूसा होता है, उसको डिकम्पोज करने के लिए। और आपका जो फसल है उसमें नाइट्रोजन की डिफिशियंसी आ जाएगी। तो ये 2 भूसा छोड़ के जो भी आपके पास कुछ भी रहेगा, अगर आप महाराष्ट्र से थे तो आप शुगर केन के पत्ते कट करके डाल सकते हो, बढ़िया मल्च है, एरेशन भी प्रॉपर रहता है। गेहूं का भूसा और बाजरे का भूसा अगर आप देखेंगे तो ये कॉम्पैक्ट बन जाता है, एरेशन नहीं रहता है। और शुगर केन के पत्ते एरेशन भी आपको दे देंगे अच्छी तरह से। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप राजस्थान गुजरात में हैं तो रायडे का जो कचरा है, मोहरी अपन जिसे बोलते हैं रायडा, रायडे का कचरा 1 नंबर है, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप मल्चिंग का मटेरियल सिलेक्ट करिए। अभी मल्चिंग का मटेरियल कब डालना चाहिए? सबसे बढ़िया टाइमिंग है ठंड चालू होने से पहले। क्यों? ठंड चालू होने से पहले अगर आप मल्च करोगे तो ये मल्च जब आप पूरा का पूरा बेड को कवर करोगे, तो बेड कवर करने के बाद ये डिकम्पोज होना चालू हो जाएगा। जैसे ये मिट्टी को लगेगा, जहां पानी जाएगा वहां पे वो डिकम्पोज होगा। और आपको ये चीज पता है कि जब कोई डिकम्पोजिशन होता है तब वहीं पे हीट जनरेट होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। और वो जो हीट है, ठंड के दिनों में आपका जो बेड का टेम्परेचर है वो टेम्परेचर कम रखेगा। और जिस मिट्टी का टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, वहां पे आपको बढ़िया माइक्रोबायल एक्टिविटी मिलेगी
रूट डेवलपमेंट प्रॉपर मिलेगा और सबसे इंपॉर्टेंट केचुए भी वहीं पे बहुत अच्छी तरह से ग्रो करेंगे। तो ये ठंड में जो टेम्परेचर कम होता है वो आपका नहीं होगा। लेकिन यही मल्च अगर आप अप्रैल मई में करोगे जब आपके पास पानी का शॉर्टेज होता है, तो उस टाइम वैसे भी तो आपका बेड में टेम्परेचर ज्यादा ही होता है धूप के कारण। इसी से अगर आप ढक दोगे और पानी मिलेगा, डिकम्पोजिशन चालू होगा, तो हीट और बढ़ेगी बेड के अंदर की, 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चली जाएगी। तो वहीं पे नहीं करना चाहिए। तो मल्च करने का सबसे बड़े इफेक्ट नहीं होता है क्या, मैं बोलता हूं अच्छा इफेक्ट आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप ठंड से पहले मल्चिंग करोगे तो वहां पे आपको ज्यादा इंपैक्ट मिलेगा। अभी यह है कि मल्चिंग करते समय सिर्फ जहां पे गीला होता है मिट्टी वहीं पे करना है या पूरा बेड करना है। देखिए, पूरा बेड अगर आप किया तो बेस्ट है, द बेस्ट है, क्योंकि जहां पे पानी नहीं है वहां पे मिट्टी तपेगी और जहां पे पानी है वहां पे वो हीट आएगी। यहां पे अगर आपने सिर्फ ड्रिपर के ऊपर ही अगर मल्च किया हुआ है तो वो सिर्फ लोकली काम करेगा। जब पूरा का पूरा बेड अगर आपका कवर होगा तो वो आपको ज्यादा फर्क देगा। और जब आपका बारिश चालू हो जाएगा, मल्चिंग अगर वहीं पे रहेगा तो आपका खरपतवार नहीं आएगा, क्योंकि अंदर अंधेरा है तो नहीं आएगा। तो ये भी बेनिफिट आपको मिलेगा। तो ऑर्गेनिक मल्चिंग में सबसे पहले किस चीजों का इस्तेमाल करना है, कब करना है और कैसे करना है, इसके ऊपर मैंने आपको बात किया है। बेनिफिट तो सबको ही पता है, पानी कम लगेगा, रूट डेवलपमेंट प्रॉपर होगा, जो भी बैक्टीरियल ब्लाइट जैसे विल्ट जैसे डिजीजेस है वो कम हो जाएगा। ये सबको पता है कि मल्च करने के फायदे क्या होते हैं। अभी मैं बात करता हूं प्लास्टिक मल्च के ऊपर। अभी ये जो प्लास्टिक मल्च है ये सिल्वर ब्लैक ये कलर का इस्तेमाल करना। एक बाजू में सिल्वर होता है, निचले बाजू में ब्लैक होता है। सिल्वर जो होता है वो ऊपर करना है हमेशा, वहां पे सनलाइट पड़ना चाहिए, और अंदर जो है वो ब्लैक होना चाहिए। मल्च के जो बेनिफिट आते हैं ना, जब आप ब्लैक कलर अंदर करोगे, अंधेरा अंदर करोगे, तब जाके रूट डेवलपमेंट वहीं पे प्रॉपर हो जाती है। वो आप 50 माइक्रोन से लेके 100 माइक्रोन का इस्तेमाल करना है, और ये सिल्वर ब्लैक होना चाहिए। क्योंकि ये जो सिल्वर कलर है ना, ये सिल्वर कलर पे सनलाइट आएगा, वो जब रिफ्लेक्ट होता है और वो रिफ्लेक्शन आपके पौधे में चला जाता है। इसके आपको दो बेनिफिट मिलेगा। पहला बेनिफिट, वहां पे आपको थ्रिप्स का प्रकोप बहुत कम मिलेगा, और सेकेंड, जो भी फल होता है आपका, जहां पे नीचे कैलिक्स होता है वहां पे आपको कलर नहीं आता है हार्वेस्टिंग के टाइम। ये जब सनलाइट रिफ्लेक्ट होगा तो पूरा का पूरा फल जो है आपका पूरा कलर आ जाएगा, लाल कलर। तो क्वालिटी भी आपकी इंप्रूव हो जाएगी। तो प्लास्टिक मल्च भी कर सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक मल्च करने के लिए इनलाइन चाहिए होती है और कम से कम पानी देने वाले ड्रिपर चाहिए होते हैं। कितने? 0.6 लीटर प्रति घंटा पानी देने वाला, या फिर 1.2 लीटर प्रति घंटा पानी देने वाला, या फिर 1.6 लीटर प्रति घंटा पानी देने वाला, या मैक्सिमम 2 लीटर प्रति घंटा पानी देने वाला ड्रिप सिस्टम आपका चाहिए। ड्रिपर का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मल्चिंग कर रहे हो और वहां पे अगर आप 4 लीटर के, 8 लीटर के, 15 लीटर के ड्रिपर अगर डालोगे तो डेफिनेटली वहीं पे आपका विल्टिंग की समस्या सबसे ज्यादा बढ़ेगी। तो वो केयर सबसे इंपॉर्टेंट आपको करना पड़ेगा। और सबसे लास्ट वाला जो है, जो अभी ट्रेंडिंग है या न्यू टेक्नोलॉजी है, वो है आपका वीड मैट मल्च। मतलब ये वीड मैट है लेकिन मल्चिंग के भी इफेक्ट दे रहा है, इसलिए मैं उसको वीड मैट मल्च बोल रहा हूं। वीड मैट मल्च क्या है? एक वीड मैट है, क्योंकि मल्चिंग पेपर का लाइफ आपको 1 साल मिलेगा, क्योंकि हर साल आपको ओपन करके जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल है, गोबर खाद होगा या जो भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होंगे, ये पूरा का पूरा आपको डालना पड़ेगा, केमिकल फर्टिलाइजर डालना पड़ेगा, तो पेपर निकालने के समय टूट जाएगा। लेकिन वीड मैट मल्च, ये मल्चिंग पेपर जैसा पेपर होता है, लेकिन वो अंदर से ब्लैक है, ऊपर से सिल्वर है। लेकिन अगर आपने उसको तोड़ने की, काटने की प्रयास भी किया तो भी आप सफल नहीं होंगे।
3, 4, 5 साल का इसका आयु रहेगा, यूवी ट्रीटेड मटेरियल रहेगा। हर साल उसको उठा के आप उसके नीचे रूट प्रूनिंग करके बेसल डोज दे सकते हो। तो ये नया टेक्नोलॉजी है, इसीलिए मैंने उसको बोला वीड मैट मल्च। तो इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बारे में डिटेल में नंबर मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, जाके उनको कॉल कर लीजिए। अवेलेबिलिटी क्या है, कितने मीटर में आपको चाहिए, 2 मीटर का भी आता है, 1.8 मीटर का भी आता है, 1.6 मीटर का भी आता है। तो कितने मीटर का आपको चाहिए, लगाने का विधि कैसा है, टाइट कैसे होना चाहिए, उसको स्ट्रेच कैसे करना है, पर स्क्वायर मीटर रेट क्या है, ये उसी नंबर पे आपको पूरा का पूरा जानकारी मिलेगा। उन्हीं से आप बात करवा लीजिए। मैं 2 नंबर दे रहा हूं, दोनों नंबर पे आप बात कर सकते हो। तो इस प्रकार से मल्चिंग कितना इंपॉर्टेंट है ये भी मैंने आपको बोला। ऑर्गेनिक मल्चिंग के बारे में बोला, प्लास्टिक मल्चिंग के बारे में बोला, वीड मैट मल्च के बारे में भी मैंने बोल दिया है। और इसके बेनिफिट्स आपको बहुत सारे, रूट डेवलपमेंट से लेके न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, माइक्रोबायल एक्टिविटी, सब कुछ आपको अच्छा मिलेगा। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो बीटी गोरे यूट्यूब चैनल पे आते हैं। 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने ये चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। हाथ जोड़ के आपको भी विनती कर रहा हूं कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही प्रैक्टिकल वीडियो देख के आपकी खेती में थोड़े थोड़े बदलाव करिए। डेफिनेटली मैं बोलता हूं खेती प्रॉफिटेबल और सस्टेनेबल होगी ही। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो शेयर करिए, कमेंट में जो भी आपको लिखना है लिखिए, लेकिन आपका नंबर वहीं पे दे दीजिए। जो भी प्रश्न आपका होगा, या स्क्रीन के ऊपर जो अभी नंबर दिख रहा है उस नंबर पे आप आपके खेत के फोटो भी शेयर कर सकते हो। आपका नंबर वहीं पे डाल दीजिए, ताकि कुछ अगर कम्युनिकेशन हमें भी आपसे करना है तो हो सकता है। क्योंकि आपने सिर्फ डाला मल्चिंग पेपर के बारे में, ये कौन है आप, वहीं पे अगर रिप्लाई भी दिया तो आप बाद में कभी देखते भी नहीं है। लेकिन आप नंबर डाल दीजिए आपका, ताकि हम आपसे बात कर सकते हैं। और जो कंपनी का मल्च पेपर आता है उसका तो मैंने पहले नंबर दे दिया है, उन्हीं से डायरेक्ट बात कर लीजिए। लेकिन अलग कोई फसल के ऊपर अगर आपको मेरे से कोई जानकारी चाहिए तो डेफिनेटली आप आपका प्रश्न यहीं पे भेज सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो दोबारा बोल रहा हूँ, शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट जरूर करना वीडियो कैसा लगा है। अभी तक चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बीटी गोरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए। लास्ट तक वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।